तो इक्विलिब्रियम के देखिए, इक्विलिब्रियम के बेसिकली हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम बेसिकली दो कंडीशन हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम में हम दो तरह से किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं। एक होते हैं स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। अब देखिए, स्टैटिक यानी स्थिर यानी रुका हुआ, ठीक है। डायनेमिक यानी चल रहा, गतिमान, ठीक है। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं? स्टैटिक यानी स्थिर यानी रुका हुआ, डायनेमिक यानी गतिमान यानी चल रहा। तो दो तरीके के हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन देखते हैं, बेसिकली दो तरीके का, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। अब स्टैटिक यानी रुका हुआ, कोई बॉडी रुकी हुई है, ये बॉडी मान लो यहाँ रुकी हुई है, तो यानी कि इसके ऊपर की तरफ से ये इतनी फोर्स लगा रही है, नीचे से ऊपर उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तभी ये स्टेबल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो कोई एक रुकी हुई बॉडी है तो इसकी तरफ से इधर से आने वाला फोर्स इधर से जाने वाले फोर्स के बराबर है, इधर से आने वाला फोर्स इधर से जाने वाले फोर्स के बराबर है, तभी ये बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है यानी रुकी हुई है। डायनेमिक यानी चल रही बॉडी पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, है ना, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये अपने पास क्या है, ट्रेन है, ओके। ये अपने पास ट्रेन है, ये बहुत सारे डब्बे हो जाएंगे, ट्रेन चलती तो रुकी रहेगी, रुकी रहेगी तो ये स्टैटिक कंडीशन में है, और अगर चल रही है तो ये फिर डायनेमिक कंडीशन में आ जाएगी। अब डायनेमिक कंडीशन में अगर ये चल रही है तो भी फोर्स लगाएगी, कहीं ना कहीं इसका अपना वेट जो है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, है ना। जब चलेगी तो इसके अंदर मोमेंट आएगा, जब मोमेंट आएगा, जब चलेगी तो इसके अंदर फोर्स डायरेक्शंस में लगेंगे, आगे चलेगी तो कहीं ना कहीं मुड़ेगी, तो उसको कपल चाहिए उतना बैलेंस करने के लिए। तो इन सारे को बैलेंस करने के लिए जितना भी हम लोग इधर उधर से फोर्स एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उस इक्विलिब्रियम करने को कंडीशन को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब चलते हुए में जो इक्विलिब्रियम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको डायनेमिक, रुके हुए में उसको इक्विलिब्रियम करने की, उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहे हैं उसको स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। तो रुके हुए में स्टैटिक और चलते हुए में डायनेमिक। रुकी हुई ट्रेन स्टैटिक, चलती हुई ट्रेन डायनेमिक। समझ गए बात को? चलती हुई बस डायनेमिक, रुकी हुई बस स्टैटिक, ठीक है। कोई बात, कोई दिक्कत है? तो हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डायनेमिक, अब देखिए रिजल्ट पूछता है कि भैया बताइए इक्विलिब्रियम का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम का रिजल्ट ये हो सकता है कि भाई बॉडी रुकी हुई भी हो सकती है, बॉडी एक डायरेक्शन में चलती हुई भी हो सकती है, दोनों हो सकता है कि नहीं। कंडीशन ये है कि फोर्स जो है, चाहे वो चलती हुई बॉडी हो चाहे वो रुकी हुई बॉडी हो, फोर्स का जो ऊपर से आने वाला, नीचे से जाने वाला, आगे से आने वाला, पीछे से जाने वाला, वो बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो? एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन का फोर्स और ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला फोर्स ऐसा ना हो कि बॉडी चले, ट्रेन चले और मान लो इधर मुड़े, तो दाहिने तरफ फोर्स लगाएगी तभी मुड़ पाएगी, है ना। हम लोग जैसे बॉडी मार के मुड़ते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इधर से फोर्स देंगे, कपल होगा ये, बोलो है या ना। तो अब देखो, अगर तुमने महसूस किया होगा तो जब ट्रेन चलती है पटरी पर, जब ट्रेन चलती है पटरी पर और ऐसे मुड़ती है, तो अगर महसूस किया होगा तो एक तो थोड़ा सा हम लोग स्लो कर देते हैं ट्रेन को, फास्ट में हम ट्रेन ऐसे नहीं मोड़ते, या गाड़ी भी नहीं मोड़ते, ठीक है। पहली बात, हाँ हाँ, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब ट्रेन को ऐसे मोड़ते हैं तो ट्रेन हल्की सी ऐसी हो जाती है, उसको होती नहीं, उसको किया जाता है। समझ रहे हो? उसको किया जाता है। अगर हम हल्की सी ऐसी नहीं करेंगे तो जिस तरफ वो मुड़ रही है उसी तरफ झुकेगी, और झुकेगी तो गिरेगी। बात समझे? हाँ? अच्छा, हाँ, आते हैं कपल जनरेट करने के लिए। और कपल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं।
है ना। हाँ बहुत अच्छे से, चलिए समझे। तो ट्रेन की पटरी जब मुड़ेगी, जब कहीं भी मुड़ेगी तो एक तो वो स्लो होगी, और दूसरी ऐसे थोड़ी सी जिस तरफ मुड़ रही है उस तरफ थोड़ा सा हल्का उठा हुआ रहेगा। और वो क्यों किया जाता है? ताकि कपल जनरेट हो, ताकि ट्रेन बैलेंस्ड हो जाए, और वो इक्विलिब्रियम है, उसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और जब सीधा चल रही है, क्या हो गया, किसका कॉल आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो डायनेमिक और स्टैटिक बात समझ में आ गई। रुकी हुई ट्रेन है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अगर नहीं गिर रही है तो। ठीक है। अब जैसे कि ये जो है, ये जो है, ये रुका हुआ है ना। मान लो हम इसको यहां पर कर दें, है ना, अभी तक स्टैटिक है और इक्विलिब्रियम में है, और अगर यहां से हाथ हटाएंगे तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। दैट इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। अरे नहीं है इक्विलिब्रियम में, तभी तो गिरा है। हाँ अनबैलेंस हुआ तभी तो गिरा है। हम, मेरा ये वाला हाथ जो है ना, इसको सपोर्ट किए हुआ था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखे हुए था। अब इसको मैं, हाँ इसको मैं कहीं पर ऐसे फोर्स करके इधर बढ़ाता ना, अभी भी ये नहीं गिर रहा है, जिधर मैं चाह रहा हूं उधर ही जा रहा है, तब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर गिर जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। समझे बात को? कुछ समझ में आई, कुछ नहीं आया? पूरा आ गया? ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात है। अच्छा छापना है, छापने की कंडीशंस देख सकते हैं। किस तरह से अनस्टेबल वो इक्विलिब्रियम जो होता है हमारे पास, दो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं बेसिकली। एक तो स्टैटिक डायनेमिक देख लिया हम लोगों ने, दूसरा हम देखते हैं जो हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं बेसिकली उसके इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम के स्पेलिंग में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, डबल एल और सिंगल एल में, पता नहीं क्यों। सही लिखा है ना मैंने? हाँ सिंगल है ना। हाँ हमारे ही तरह है ये भी बेचारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल का होगा पक्का, इसलिए सिंगल है। देखते हैं। तो एक है स्टेबल, चारों पांचों मैकेनिकल के हो? नहीं, सिविल मैकेनिकल सेम ही है। हाँ तो सब मैकेनिकल सिविल के होंगे तभी तो सिंगल है। चलो, अरे यार हमारी छोड़ो ना यार, हम अखंड सिंगल है, हक वाला। ओके, तीन तरीके के हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं। कितने? बेसिकली तीन तरीके के हम लोग इक्विलिब्रियम में भी, जैसे अभी देखा था स्टैटिक और डायनेमिक, उसके भी तीन तरीके होंगे। कैसे? देखो ध्यान से, बेसिकली तीन टाइप के होंगे। एक होगा स्टेबल, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। और ऐसे ऐसे स्टेबल जरूरी नहीं है रुका ही होगा, ऐसे स्टेबल होगा कि इस तरह, मान लो ये हमारी एक कटोरी है, मान लो, और यहाँ पर हमने एक बॉल डाल दिया, यहाँ पर बॉल डाला, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से नीचे गिरेगा, यहां तक जाएगा, है ना, यहां तक जाएगा फिर वापस इधर ही आएगा, तो गिरने का तो कोई चांस नहीं है ना, उसी के अंदर रहेगा ना। बोलो है ना। हाँ तो इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थिर अवस्था का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चलिए चलिए, तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाले का नाम क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थिर अवस्था का जो इक्विलिब्रियम है, जो स्टेबल नहीं रहेगा उसका। तो देखिए इसको मैंने मान लो ऐसे कर दिया, ठीक है, यहां पर कोई बॉल रख दिया, यहां पर कोई बॉल रख दिया, तो अभी तो ये अनस्टेबल, अभी तो ये बैलेंस है, लेकिन जब तक बैलेंस है तब तक है। थोड़ा सा भी अगर इसको टच हुआ कोई फोर्स तो ये कहां जाएगा? गया, इधर गया, या फिर गैल भैंसिया पानी में। भोजपुरी में इसको बोलेंगे गैल भैंसिया पानी में। चला गया, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अगला है कौन सा? अगला है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा? कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये ऑनलाइन वालों में से कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? मान लीजिए ये सरफेस है हमारे पास, ये वाला एक सरफेस है, यहां पर कोई एक बॉल रख दिया,
ठीक है, यहाँ पर कोई बॉल रख दिया, तो यहाँ से अगर हिलाएंगे तो ये जाकर के यहाँ पर फिर बैलेंस हो गया, कोई खतरा तो है नहीं इसको। इधर भी करेंगे तो जाएगा, कहीं भी जाएगा तो फिर बैलेंस हो गया, तो जाकर रुकेगा ही। अरे जमीन पर बॉल जाती है तो कुछ दूर जाकर रुकेगी ना, कितने देर तक ऐसे ऐसे करती रहेगी, कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी, है ना, और उसको कोई खतरा नहीं है गिरने का। इस कंडीशन में खतरा था वापस निकल के गिरने का, लेकिन इसमें तो कोई खतरा नहीं है गिरने का, जाएगी कहीं भी, सरफेस पर ही गिरेगी। और इस सरफेस को इतना छोटा मत समझो, सरफेस से कहने का मतलब मेरी पूरी जमीन समझ लो, पूरी जमीन समझ लो, तो कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगी ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, नॉट नेचुरल, न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल। गाड़ी चलाए हो, 18 से माइनस हो क्यों चलाए, तो चला लिए, 18 माइनस हो ना अभी, हाँ तो चलाओ मत अभी, 18 प्लस हो जाना, 18 हो जाना, उसके बाद चलाना। तो न्यूट्रल हम लोग गियर लगाते हैं ना, गाड़ी रोकने के लिए लगाते हैं, तब हम एक्सीलेटर छोड़ देते हैं, वरना एक्सीलेटर दबाना पड़ता है। बोलो है ना, एक्सीलेटर नहीं गधे, क्लच। यही गाड़ी चलाए हो, वाह यही गाड़ी चलाए हो, वाह रे वाह तो क्लच दबाते हैं, एक्सीलेटर मत दबा देना, क्लच दबाते हैं, चलाने के लिए एक्सीलेटर दबाते हैं, मतलब लगाते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, रुका हुआ होना, मतलब ना फोर्स ज्यादा ना फोर्स कम, न्यूट्रल यानी जीरो, जीरो पर ना। तो जब गियर तोड़ करके लेकर के आते हैं न्यूट्रल पे, तब गाड़ी को रोकते हैं, स्टार्ट भी उसी समय तब तक करते हैं, ऐसे भी रोक देते हैं, तो फिर छोड़ भी देते हैं क्लच को, है। हाँ तो क्लच को छोड़ने के लिए न्यूट्रल पे लाना पड़ेगा ना जी, क्लच छोड़ोगे तो डायरेक्ट छोड़ोगे तब ना, धीरे से छोड़ोगे तो बढ़ नहीं जाएगी, हाँ हिचकी मार के बंद हो जाता है कितने नंबर गियर में, जितना भी रहे, वाह। डायरेक्ट 4 में चला रहे हो, डायरेक्ट 4 में चला रहे हो, ओ भाई डायरेक्ट 4 में चला रहे हो, 2 में भी चला सकते हैं सर। अच्छा डायरेक्ट 2 में, इसीलिए तो जल्दी गाड़ी खराब होती है तुम्हारी, है इसीलिए जल्दी गाड़ी खराब होती है तुम्हारी, डायरेक्ट 2 में स्टार्ट कर रहे हो तुम। काय के लिए बनाया गया है न्यूट्रल, काय के लिए एक बनाया गया है, जब उसका आईसी इंजन पढ़ोगे ना तो समझ में ज्यादा आएगा, अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट्स देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, छाप लिया ना, अरे यार देख रहे हो, देख रहे हो हाँ। चलिए, तो जिस दिन हम सवाल पूछ दिए ना, उस दिन अगर नहीं आया तो फिर मैं बता दूंगा कि कितना वीडियो देखा और कितना नहीं देखा है, और सीधा यहाँ से ना लात मार के बाहर निकाल देंगे क्लास से, बताए दे रहे हैं हम। जितने लोग कह रहे हैं ना कि वीडियो देख लेंगे और वीडियो से उतार लेंगे और यहाँ से कर लेंगे, बताते हैं हम तुमको, कल वापस आएंगे मतलब, एक बार निकालते हैं ना तो सीधा क्लास से बाहर निकालते हैं, नहीं चाहिए हमको ऐसे स्टूडेंट जिन पे हम टाइम बर्बाद करें, एक पढ़ेगा काम का पढ़ेगा, ठीक है, वरना मेरी टाइम बचेगी, मैं खुद पढ़ूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ूंगा, किसी और को जाके पढ़ाऊंगा जिसको काम होगा, फालतू में अपना टाइम और तुम्हारा टाइम भी नहीं बर्बाद करना चाहता। जाओ सो, इससे बढ़िया है आराम से एकदम चैन की नींद लो तो चलिए, हमारे हमारे पास हमको ना कुछ किसी चीज की जरूरत